क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंडस्ट्री हमें सुंदरता का सपना बेचती है, उसके पीछे कितनी असहज सच्चाइयां छिपी होती हैं? हर क्रीम, हर एड, हर परफेक्ट चेहरा जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं, एक मानसिक जाल होता है। भारतीय ब्यूटी इंडस्ट्री आज करोड़ों का कारोबार बन चुकी है, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक कड़वा अंधेरा भी है, जिसे जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फेयरनेस क्रीम्स की। दशकों तक भारतीय समाज को यह यकीन दिलाया गया कि गोरा रंग ही सुंदरता की पहचान है। फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड्स ने इस सोच को इतना गहरा बैठा दिया कि लोगों ने रंग के आधार पर आत्मसम्मान तक बांटना शुरू कर दिया। चाहे कॉलेज हो, नौकरी का इंटरव्यू या शादी का रिश्ता, गोरा चेहरा होना एक आवश्यक योग्यता बन गया। यह मानसिकता सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं रही, यह हमारे समाज में रंगभेद, कलरिज्म के रूप में गहराती चली गई। आज भी भारत के करोड़ों लोग, खासकर महिलाएं, सिर्फ अपनी त्वचा के रंग की वजह से आत्मविश्वास खो बैठती हैं। और दुख की बात यह है कि ब्यूटी ब्रांड्स ने इस असुरक्षा को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में छिपे केमिकल्स की। भारतीय बाजार में बिकने वाले कई स्किन व्हाइटनिंग क्रीम, हेयर डाई और मेकअप प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड्स और पारा, मर्क्यूरी। लेकिन इनकी ब्रांडिंग इस तरह की जाती है कि उपभोक्ता इन दुष्प्रभावों से पूरी तरह अनजान रहते हैं। फिल्मों और सोशल मीडिया ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा अनरियल बना दिया है। नो फिल्टर के जमाने में भी हर चेहरा फिल्टर से चमकता है, हर सेलिब्रिटी की त्वचा पर कोई दाग नहीं और हर बॉडी परफेक्ट। ये दृश्य रोज आम लोगों के मन में यह भावना भरते हैं कि हम पर्याप्त सुंदर नहीं हैं। और फिर शुरू होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सर्जरी, स्किन ट्रीटमेंट्स और महंगे फेशियल्स का अंतहीन सफर। कॉस्मेटिक सर्जरी और फेशियल इंजेक्शंस का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है, बिना यह समझे कि हर शरीर और चेहरा अपनी तरह से सुंदर होता है। नाक पतली, होंठ मोटे, स्किन चमकदार और आंखें बड़ी, यह एक नया आदर्श बन गया है और इसके लिए लोग लाखों खर्च कर रहे हैं, कभी कभी अपनी सेहत की कीमत पर भी। ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करने वालों की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट्स और स्किन थेरेपिस्ट्स पर भारी प्रेशर होता है। कभी घंटों खड़े रहना, कभी कैमरे के लिए रंग बदलना और कभी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर शोषण झेलना। ग्लैमर की इस दुनिया में कंपटीशन इतना है कि आत्मसम्मान कई बार कुर्बान करना पड़ता है। बाजार में बच्चों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। बच्चों के लिए फेयरनेस लोशंस, बेबी मेकअप किट्स और स्किन टोन कलेक्शन। सोचिए, जब एक बच्चा 8 साल की उम्र में ही यह सीख ले कि उसे बेहतर दिखने के लिए कुछ लगाना जरूरी है, तो वो बचपन कैसा होगा? हालांकि अब बदलाव की शुरुआत भी हो रही है। कुछ ब्रांड्स रियल ब्यूटी और इंक्लूसिव स्किन टोन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। डव जैसी कंपनियां अब बिना फोटोशॉप की गई तस्वीरें दिखाती हैं और कुछ देसी ब्रांड्स भी अब डार्क स्किन टोन मॉडल्स को प्रमोट करने लगे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी अब आवाज उठा रहे हैं। ब्राउन इज ब्यूटिफुल, अनफिल्टर्ड मी जैसे ट्रेंड्स लोगों को यह समझा रहे हैं कि सुंदरता का कोई एक मापदंड नहीं होता। तो अगली बार जब आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदें, कोई एड देखें या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट परफेक्ट लगे, तो एक पल ठहरिए और सोचिए कि यह सुंदरता सच है या सिर्फ एक सपना बेचा जा रहा है। क्योंकि असली सुंदरता वो है जो अंदर से आए, बिना मेकअप, बिना फिल्टर और बिना शर्त। और जब हम ये समझ लेंगे, तब भारतीय ब्यूटी इंडस्ट्री वाकई सुंदर बन पाएगी।